शुरू हुआ था, ये 91 गाली है, 91 गाली है। इससे पहले इनके एक युवा नेता है, उन्होंने हिटलर कहा था, उससे पहले जयराम रमेश ने हिटलर और स्टालिन कहा था। ये निरंतर इस प्रकार की गालियाँ देते हैं। जितनी ये गालियाँ देते हैं उतनी उनकी सीटें कम होती हैं। ये खड़गे जी को समझ में आना चाहिए। असल में क्या है कि फ्रस्ट्रेशन है, उनको दिख रहा है चुनाव हार रहे हैं कर्नाटका का, इसलिए इस प्रकार की भद्दी भाषा, इस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर चुनाव जीत रहे होते तो इस प्रकार की भाषा ना इस्तेमाल करते। स्पष्ट है कि इस बार उनका वहाँ पर सोखड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे जी ने इसके बाद अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो उसके लिए नहीं, पूरे देश को बुरा लगा है। अब वो पूरे देश से माफ़ी मांगे, किसी को क्या, पूरे देश को बुरा लगा है। देश के प्रधानमंत्री को आप जहरीला सांप कह रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि टुकड़े कर देंगे, कभी आप उनको बिच्छू कहते हैं, कभी कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी तो पार्टी का इतिहास है, और जितनी जितनी वो गालियाँ प्रधानमंत्री को निकालते हैं उतनी उतनी सीटें उनकी कम होती हैं। सर उनको माफ़ी पूरे देश से मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने जहरीला सांप बोला है। सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उनके जो उन्होंने बताया मोदी जी को जहरीला सांप, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ उनके प्रेसिडेंट ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी कहते थे मोहब्बत की दुकान खोली है मैंने, अनूठी मोहब्बत की दुकान है। जिस मोहब्बत की दुकान में जहरीला सांप, स्टालिन, हिटलर और मौत का सौदागर, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाती है। खून के दलाल। तो दिखता है कि किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार की मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली थी। राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग में कहा है मछुआरों के बारे में कर्नाटका के कि अगर कांग्रेस आती है तो 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। नहीं, तो उनकी सरकारें बाकी जगह वहाँ दे ना, जहाँ जहाँ उनकी और सरकारें, वहाँ भी ऐसे ही बाकी लोगों को इंश्योरेंस दे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये वादे करते हैं। ये राजस्थान में वादे कर आए थे कि मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। आज वहाँ किसानों पर लाठी भांजी जाती है। पीएम कांग्रेस को कि कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी, झूठे वादे, इनके वादे पूरे नहीं होते। जिन स्टेट में कांग्रेस है पूरा नहीं कर रही अपनी वादे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जहाँ पे भी उनकी सरकारें अपने वादे पूरे नहीं करती और झूठे वादे करती हैं और वादे कर भाग जाती है। मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ी की बात करती किसानों की, आज तक एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो वादे करने में, बड़ी बड़ी बातें करने में कांग्रेस माहिर है, परंतु वादे इम्प्लीमेंट करने में भाग जाते हैं। जी सर, आनंद मोहन पूर्व सांसद भी हैं और एक कन्विक्टेड थे एक डीएम के लिंचिंग केस में, डीएम के मर्डर केस में वो जेल में थे। वो उनको फिर एक कानून बदलकर छुड़वाया गया। इसका उत्तर कुशासन बाबू को देना चाहिए। वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, इसका उत्तर उनको देना चाहिए कि वो राज्य में किस प्रकार का शासन चाहते हैं। सर बहुत से समर्थन लोग हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रहे हैं। फिर भी उत्तर कुशासन बाबू को देना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा वो देश का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने चले हैं। जी थैंक यू सर। कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो रामनवमी में जो पश्चिम बंगाल में जिन शहरों में हिंसा हुई है उसकी कोई जांच करे। वो तो ममता बनर्जी की शह पर हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि आप रामनवमी का जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, आप मोहम्मडन्स के एरिया से नहीं निकालेंगे, और उसके चलते हुए शह दी गई। कहा गया कि आप नहीं निकालेंगे, और पूरा का पूरा प्रशासन उन्होंने अपने लिए रख लिया। जब उन्होंने उसी दिन, रामनवमी वाले दिन ही वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया, तो दिखता था कि मंशा क्या है। पूरा का पूरा प्रशासन उनके प्रोटेस्ट में लग गया और बाकी लोगों को छोड़ दे दी। और जब ये कह दिया कि रामनवमी मुसलमानों या मोहम्मडन्स के एरिया से नहीं निकलनी चाहिए।